आज की हमारी वीडियो में एक लड़का एक लड़की का रेप कर देता है। ये लड़की सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन इस घटना के बाद इसके हाथ कांपने लगते हैं। अब आगे इस लड़की के साथ क्या होता है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। Unlock my door. मूवी स्टार्ट होती है तो हम मिरांडा नाम की एक नर्स को देखती हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक नर्स है, लेकिन जल्दी ये भी सर्जन बन जाएगी, क्योंकि सर्जन बनने की ये पढ़ाई साथ कर रही होती है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक बूढ़ी लेडी इसकी पेशेंट होती है, लेकिन अब इसकी डेथ हो चुकी थी। ये इसे देखने आती है तो इस बूढ़ी औरत का बेटा इसके पास बैठा होता है। मिरांडा इसे सॉरी कहती है और साथ में ये भी कहती है कि चलो अच्छा है, तुम्हारी माँ को ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ा। लेकिन बूढ़ी औरत का बेटा कहता है कि इसे और भी ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। इसने मुझे 29 सालों तक तकलीफ दी है और उस तकलीफ को इसे भी महसूस करना चाहिए था। बूढ़ी औरत का बेटा हर रोज अपनी माँ को देखने आया करता था, इसलिए मिरांडा को लगता कि शायद वो उसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। काम से वापस आने के बाद वो एक लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। मिरांडा को जल्दी घर जाना था, इसलिए वो लड़की मिरांडा को एक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करते हुए मिरांडा के हाथ कांप रहे थे। कुछ दिनों से इसके साथ यही हो रहा था और अगर ये प्रॉब्लम परमानेंटली इसके साथ रही तो वो कभी भी सर्जन नहीं बन पाएगी। इसके बाद ये अपने फादर के पास मिलने के लिए आती है। इनके पास एक डॉग था जो कि मिरांडा को नहीं पहचानता। वो मिरांडा पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसका ड्रेस थोड़ा सा फट जाता है। अब मिरांडा अपनी उसी ड्रेस में अपने फादर के साथ डिनर पर जाती है। मिरांडा अपने लिए अब एक नया घर खरीद रही थी। उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं वहाँ पर चलता हूँ और एक बार सारे घर को देख लेता हूँ। तभी अचानक से रेस्टोरेंट में एक आदमी के गले में कुछ फंस जाता है। अब मिरांडा क्योंकि एक नर्स होती है, इसलिए वो बहादुरी दिखाते हुए उस आदमी की जान बचा लेती है। अब अगले दिन वो अपना घर देखने के लिए जाती है। आज शाम उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वो यहाँ पर एक केक बनाती है। केक बनाना इसकी एक हॉबी होती है और सभी को इसका केक काफी पसंद आता है। मिरांडा की एक डार्लिंग नाम की एक फ्रेंड थी। डार्लिंग यहाँ पर मिरांडा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरांडा भी अब इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन वो डेट के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन वक्त से पहले वो आदमी यहाँ पर पहुंच जाता है। मिरांडा को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर आने देती है। अब मिरांडा ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। मिरांडा को लगता है कि ये केविन है। केविन यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस देखता है तो वो मिरांडा से पूछता है कि कहीं तुम जा रही हो, जिस पर मिरांडा उससे कहती है कि हाँ, मैं एक नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। मिरांडा को यहाँ अब इस पर शक होने लगा था कि शायद ये केविन नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आया था। इसलिए वो इससे कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो, तुम बाद में आना। जिस पर ये आदमी कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये कहते ही वो डोर के पास जाता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है। ये देखकर मिरांडा कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन ये नहीं मानता और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये केविन नहीं था, इसका नाम विलियम था। कुछ देर के बाद असली केविन यहाँ पर पहुँचता है। इसे दरवाजा खुला मिलता है तो अंदर जाने के बाद ये मिरांडा को काफी बुरी हालत में पाता है, जिसके बाद ये पुलिस को कॉल कर देता है और मिरांडा को हॉस्पिटल में लाया जाता है। पुलिस यहाँ पर मिरांडा से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी। तभी मिरांडा को अचानक याद आता है कि जब वो अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वो पुलिस को इस बारे में बता देती है। रात को विलियम यहाँ से भागने वाला था, पर भागने से पहले वो अपने बॉस से पैसे लेने के लिए आ जाता है, लेकिन बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी थी। वो इसे अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिरांडा के फादर इसे सहारा देते हैं। अगले दिन ये मिरांडा के घर जाते हैं जहाँ ये सब हुआ था। वो अब घर को साफ करते हैं। यहाँ पर फ्रिज पर लगी मिरांडा की बचपन की फोटो को देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिरांडा अब अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और मिरांडा की बॉडी पर जो भी चोटें आई थी वो उसी वक्त के अंदर सब हील हो चुकी थी। मिरांडा को अब अपने रियल एस्टेट एजेंट से पता लगता है कि इसका घर अब कोई भी खरीदना नहीं चाहता। अब अगर इसका घर बिकेगा नहीं तो ये नया घर भी नहीं खरीद पाएगी। एजेंट इससे कहती है कि तुम कहीं और ट्राई कर सकती हो, लेकिन मिरांडा कहती है कि लोग अब जिस तरह से मुझे देखते हैं अब इससे कुछ भी नहीं बदल सकता। एजेंट इससे कहती है कि तुम अपने घर के आसपास कुछ पेड़ लगा लो। जब वो ऐसा कर रही होती है तो उससे मिलने उसके फादर आते हैं। इसके फादर कहते हैं कि पेड़ ऐसे नहीं लगाए जाते। यहाँ पर वो अपना सारा दुख अपने फादर को सुना देती है। इसके फादर इसके साथ लंच करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा इसके लिए मना कर देती है।
है। इस घटना के बाद मिरांडा के हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे थे। उस हादसे का मिरांडा पर काफी गहरा असर पड़ा था। अब मिरांडा कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी। अब इसका साथ देने वाले कुछ ही लोग थे, जिनमें से एक थे इसके पिता और दूसरी इसके हॉस्पिटल की कुछ दोस्त नर्सें। अगले दिन अब मिरांडा की हेड डॉक्टरों से कहती है कि तुमने आज ओरिएंटेशन को मिस कर दिया। इसी तरह अगर तुम हर चीज मिस करती रही तो तुम जल्दी सब कुछ खो दोगी। डॉक्टरों से समझाती है कि तुमने काफी सालों से इसके लिए मेहनत की है, तुम्हें इतनी आसानी से इसे अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। आज पेड़ से वो अपनी लॉन्ड्री लेने के लिए आती है, लेकिन वहाँ की लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है, तुमने शायद इसके लिए पे नहीं किया है। मिरांडा कहती है कि मैंने इसके लिए पे किया है, लेकिन वो ये बात मान नहीं रही थी। इस बात पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। मिरांडा को फाइनली अब अपनी रिसिप्ट मिल जाती है और वो इसे दिखा देती है। रात होने पर अब मिरांडा अपनी सर्जरी करने वाली गेम को ट्राई करती है, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से वो ये नहीं कर पाती। इस बात से इसे काफी गुस्सा आता है और ये दुखी हो जाती है। अगले दिन जब ये उठती है तो इसे एक आइडिया आता है। इसके बाद मिरांडा बदला लेने के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद एक लेटर लेकर जेल में विलियम को भेजती है, जिसने कि उसके साथ वो गलत काम किया था। और लेटर भेजने के बाद मिरांडा काफी खुश रहने लगी। उसके मन में अब काफी कुछ चल रहा था, क्योंकि अब वो अपना बदला लेने वाली थी। जिस तरह से अब ये बर्ताव कर रही थी, ये देखकर बाकी सबको भी अच्छा लगने लगा था। लेकिन जो लेटर मिरांडा ने विलियम को लिखा था, वो लेटर विलियम बिना पढ़े मिरांडा को वापस भेज देता है। अब मिरांडा हर रोज कई सारे लेटर विलियम को लिखती थी, लेकिन वो उन्हें वापस भेज देता था, वो भी बिना पढ़े। अब वो अपने पुराने घर को रेनोवेट कराती है, क्योंकि उसे नया घर नहीं मिल रहा था, इसलिए इसे इसी के अंदर रहना होगा। इसी बीच मिरांडा के डैड को चोट लग जाती है, जिस वजह से वो अपना डॉग मिरांडा को देती हैं, ताकि वो इसकी देखभाल कर सके। लेकिन मिरांडा उनके डॉग को स्लो पॉइजन देना शुरू कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रही थी कि ये डॉग पॉइजन की कितनी गोलियों से मरेगा। अब एक दिन विलियम का रिप्लाई आता है, जिस पर लिखा था कि तुम जीत गई, जिसका मतलब था कि मिरांडा अब उससे मिल सकती है। और मिरांडा यही तो करना चाहती थी। इसके बाद वो जेल में जाती है और विलियम से बात करती है। ये से बड़े प्यार से बात करती है और ऐसा दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये से बस इधर उधर की बातें करती है और घर वापस जाकर वो अपने डैड के उस डॉग को स्लो पॉइजन भी दे रही थी। अब मिरांडा हर रोज विलियम से मिलने जाती थी और वो उसे ऐसे दिखाने लगती है कि जैसे वो उससे प्यार करती है। ये हर रोज उसके सामने नई नई ड्रेसेस पहन कर जाती थी, जिससे विलियम भी इसे पसंद करने लगा। अब एक दिन वो विलियम की कंप्लेन भी वापस ले लेती है और उसे जेल से रिहा करा देती है। यहाँ दूसरी तरफ मिरांडा जिस डॉग को स्लो पॉइजन दे रही थी, वो उन गोलियों की वजह से मारा जाता है, जिसका मतलब था कि अब वो वैसे ही विलियम के साथ भी करने वाली थी। विलियम जेल से निकलते ही मिरांडा को फूल भी बेचता है और उससे फोन पर बातें भी करता है और अगले दिन इससे मिलने भी जाता है। अब मिरांडा विलियम से अपने घर को रेनोवेट कराती है। जब विलियम जाने वाला होता है तो मिरांडा उसे अगले दिन वापस आने के लिए भी कहती है। अब एक दिन मिरांडा के पिता अपने खुद के हार्डवेयर शॉप में विलियम को देख लेते हैं और वो घर जाने के बाद अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर मिरांडा कहती है कि डैड, मैं जिंदगी भर एक बात के लिए पछतावा नहीं करना चाहती, मैं कुछ फिक्स करने वाली हूँ, जिससे उसके पिता नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन विलियम फिर मिरांडा के घर आता है और उसके घर के बच्चे हुए छोटे मोटे काम कर देता है। मिरांडा ने अब जितनी गोलियां उस डॉग को दी थी, इतनी गोलियां विलियम के ड्रिंक में मिला देती है, जिससे कि विलियम के पेट में काफी दर्द होने लगता है और वो घर के अंदर वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर बेहोश हो जाता है। जब विलियम की आंख खुलती है तो उसे मिरांडा ने बेसमेंट में बांध रखा था और मिरांडा ने इसका डायरेक्टली ऑपरेशन कर दिया था। मिरांडा ने इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था, लेकिन विलियम को अभी तक ये बात रियलाइज नहीं होती। वो इससे पूछता है कि मुझे हुआ क्या था, जिस पर मिरांडा उसे कहती है कि तुम बीमार हो और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किसी रेपिस्ट का कोई इलाज नहीं होता। मिरांडा की ये बात सुनकर विलियम थोड़ा चौंक जाता है। तब वो रियलाइज करता है कि इसका प्राइवेट पार्ट काट दिए जा चुके हैं और मिरांडा ने इसे बांध रखा है। मिरांडा यहाँ पर कहती है कि चिंता मत करो, तुम अभी सिर्फ बेहोश हुए थे, मैंने अभी तुम्हें मारा नहीं है। विलियम यहाँ पर अब काफी डर जाता है। मिरांडा इससे कहती है कि मैंने जो पॉइजन डॉग को दिया था वही पॉइजन तुम्हें भी दिया था, लेकिन तुम उस पॉइजन से सिर्फ बेहोश हुए हो। विलियम यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे मारोगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को बचाती हो। लेकिन मिरांडा कहती है कि नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ। तभी मिरांडा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। विलियम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देती है। ये बाहर आकर देखती है तो एक डिलीवरी बॉय था। इसने अपने लिखने के लिए कोई स्पेशल पेन मंगाया
आए थे। वो अब विलियम के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे थे, लेकिन अब मैंने जो तुम्हारे साथ किया है इसके बाद से मुझे अच्छा लगने लगा है। विलियम कहता है कि तुम कोई खूनी नहीं हो, तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन मिरांडा यहाँ पर कहती है कि मैंने अपनी मदर की अस्थमा की गोलियां छुपाकर उन्हें मार डाला था, तो तुम किस खेत की मूली हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अब सीन चेंज होता है तो हम मिरांडा को उसके फादर के पास देखते हैं। इसका फादर ऐसे कहता है कि तुम जो भी कर रही हो ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। लेकिन मिरांडा यहाँ पर कहती है कि विलियम अब हमारे पास फिर कभी नहीं आएगा, जिसका मतलब ये है कि उसने विलियम को मार डाला। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।